दुनिया का 6th लार्जेस्ट कंट्री और भारत से 2 गुना बड़ा, फिर भी मात्र 0.22% एरिया में ही लोग रहते हैं। क्यों 95% से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा हुआ है? इतना एरिया होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते। पर क्यों? यहाँ की मूल प्रजाति वो अमेरिका के रेड इंडियंस की तरह ब्लैक ही थे, ना कि व्हाइट। उन लोगों का एक सिद्धांत था कि वो प्रकृति के ऊपर अपना हक बिल्कुल नहीं जताते थे। वो 250 से ज्यादा भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जनजातियों में बटे हुए थे। फिर आया 26 जनवरी 1788, ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का काला दिन। ब्रिटिश कैप्टन आर्थर फिलिप अपनी पहली फ्लीट लेकर सिडनी में आते हैं और ऑस्ट्रेलिया को टेरा नूलियस डिक्लेयर करते हैं, यानी कि यहाँ की आदिवासी प्रजाएं हजारों साल से वहाँ पे रह रही हो, फिर भी ये उसकी भूमि नहीं है। अब वो अपने साथ 2 चीजें लाए थे, पहला क्रिमिनल्स और दूसरी चीज बीमारियां, जिससे लोगों ने बगावत कर दी। और उसके बाद शुरू होता है जेनोसाइड का चैप्टर। क्यों 95% से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा हुआ है? दुनिया का 6th लार्जेस्ट कंट्री और भारत से 2 गुना बड़ा, फिर भी मात्र 0.22% एरिया में ही लोग रहते हैं, जैसे कि सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ, एडिलेड, ब्रिस्बेन और कुछ छोटे छोटे सिटीज। ये सभी के सभी कोस्टल एरिया में। पर इसका रीजन क्या है? लेट्स डिकोड। इतना एरिया होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते। अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन किसी काम के नहीं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मैप को सही से ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलेगा कि कोस्टल एरिया से जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाते हैं वैसे वैसे वहां पे सरवाइव करना एकदम मुश्किल हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के सेंटर पार्ट में तो आप सरवाइव कर ही नहीं सकते। पर क्यों? इसके कुछ इंटरेस्टिंग रीजंस है। पहला है ह्यूमन रीजन, दूसरा है जियोग्राफी। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन रीजंस। एबोरिजिनल्स एंड टोरेस स्ट्रेट आइसलैंडर्स यहाँ की मूल प्रजाति, ना कि व्हाइट। वो अमेरिका के रेड इंडियंस की तरह ब्लैक ही थे। जंगल में रहते, शिकार करते और प्रकृति से प्रेम करते थे। उन लोगों का एक सिद्धांत था कि वो प्रकृति के ऊपर अपना हक बिल्कुल नहीं जताते थे, कानूनी अधिकार भी नहीं। रिसर्च के मुताबिक ये जातियां पिछले 60 से 70 हजार साल पहले से यहाँ पे बसी हुई थी। वो 250 से ज्यादा भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जनजातियों में बटे हुए थे। उनकी पॉपुलेशन 1788 में 7.5 लाख थी। फिर आया 26 जनवरी 1788, ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का काला दिन। ब्रिटिश कैप्टन आर्थर फिलिप अपनी पहली फ्लीट लेकर सिडनी में आते हैं और ऑस्ट्रेलिया को टेरा नूलियस डिक्लेयर करते हैं। टेरा नूलियस यानी कि किसी की भी भूमि नहीं, यानी कि यहाँ की आदिवासी प्रजाएं हजारों साल से वहाँ पे रह रही हो, फिर भी ये उसकी भूमि नहीं है। अब अंग्रेजों के ना 2 रूल थे। पहला, जो किसी का भी नहीं वो मेरे बाप का, और दूसरा, और जो जिसका भी है वो भी मेरे बाप का। यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया आए तो थे अपनी पीनल कॉलोनी बनाने के लिए, जैसे कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने, लेकिन उसका मेन एम था वहां के लोगों को गुलाम बनाना और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। अब वो अपने साथ 2 चीजें लाए थे। पहला, पीनल कॉलोनी बनाने के लिए क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, मर्डरर, सभी तरह के क्रिमिनल। और दूसरी चीज बीमारियां, जैसे कि टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। 1788 से लेकर 1868 तक क्रिमिनल्स की संख्या 1,62,000 हो गई, जिससे बीमारियां भी बढ़ने लगी और यहाँ के लोग तेजी से मरने लगे, क्योंकि इन लोगों में इन बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी थी ही नहीं। सिडनी और पोर्ट फिलिप में करीबन 50% पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई। अब अंग्रेजों ने इन लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया होगा, ये विचार सभी के मन में आता होगा, लेकिन सच में अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनके पास इन रोगों की दवाइयां तक थी, जैसा कि उन्होंने इंडिया में किया, जहां कोलेरा और मलेरिया से करीबन 30 लाख लोग मारे गए थे। दवाइयां थी लेकिन दी ही नहीं गई। सेम पैटर्न। इसके अलावा लोगों की जमीन छीनना, पानी का उपयोग करने से रोकना, कन्वर्जन करना और स्त्रियों को सेक्स स्लेव तक बनाने का काम वो कर ही रहे थे, जिससे लोगों ने बगावत कर दी। और उसके बाद शुरू होता है जेनोसाइड का चैप्टर। एक तरह से तीर चले तो दूसरी तरफ से गोलियां। रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड था। ब्लैक वॉर में करीबन 15,000 मूल निवासी मारे गए, एक भी नहीं बचा।
ऐसी लड़ाइयाँ 1900 तक चली, जिसमें से मूल निवासी की पॉपुलेशन 90% वाइप आउट हो गई। 7.5 लाख थे, जिसमें से करीबन 25 से 30 हजार बचे थे। बाकी बची पॉपुलेशन को वर्ल्ड वॉर ने खत्म कर दिया। अगर ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल वेबसाइट की माने तो वर्ल्ड वॉर 1 में करीबन 4,16,000 लोगों को भेजा गया, जिसमें से 40% लोग मारे गए, और यही वर्ल्ड वॉर 2 में भी हुआ। आज ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 3 करोड़ है, जिसमें से मात्र 10 लाख ही यहाँ के मूल निवासी है। इसीलिए आपको ज्यादातर व्हाइट ही दिखाई देंगे। इन लोगों के ऊपर हुए अत्याचारों के कारण ऑस्ट्रेलिया के पीएम केविन रूड ने 2008 में नेशनल अपोलॉजी व्यक्त की। I am sorry, बाबू। लेकिन सॉरी से इन लोगों के जख्म नहीं मिटने वाले। फिर भी ऑस्ट्रेलिया में हर साल 26 मई को नेशनल सॉरी डे भी मनाया जाता है, लेकिन इससे इतिहास नहीं बदलता। अब देखते हैं सेकंड रीजन, जियोग्राफी। अगर ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफी को देखें तो ऑस्ट्रेलिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, वेस्टर्न प्लेटून। ऑस्ट्रेलिया का ये 2/3 हिस्सा टोटली डिजर्ट है, जहाँ का टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री तक होता है और यहाँ पे बारिश नहीं होती, जिसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे ही एंटार्क्टिका है, यानी कि समुंदर भी ठंडा, ऊपर से गर्मी तक नहीं, तो बादल बनेंगे कैसे। दूसरा है सेंटर लोलैंड्स। इन एरियाज में रिवर्स है, लेकिन उनका पानी भी खारा है। पर इसका रीजंस क्या है? यहाँ की चट्टानें लाखों साल पुरानी है और इसमें नमक की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। जैसे ही यहाँ की चट्टानें धीरे धीरे टूटती है, तो वो पानी के साथ मिलकर पानी को खारा बना देती है, जिसके कारण इस भूमि के ऊपर भी कुछ नहीं होता, एकदम बंजर भूमि। और तीसरा, ईस्टर्न हाईलैंड्स। यहाँ पे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, जंगल सब कुछ है और इसी की कोस्टलाइन के ऊपर ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ है। पर यहाँ पे भी एक दिक्कत है, अर्थ की रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होती है और ऑस्ट्रेलिया की साइड आने वाली स्ट्रेट विंड्स की डायरेक्शन इससे अपोजिट होती है। पैसिफिक का गर्म पानी हवा के जरिए ईस्टर्न माउंटेन रेंज के सामने ईस्ट की डायरेक्शन में बादल फॉर्म करता है, जिसे ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज रोक लेती है और वहाँ पे बारिश होती है। और कभी कभी तो हवा इतनी तेजी से आती है कि वो साइक्लोन का निर्माण कर लेती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया में हर साल 2 से 3 साइक्लोन जरूर आते हैं और टोटल डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो यही कारण है कि आज ऑस्ट्रेलिया 95% खाली पड़ा हुआ है। आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।